हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कल हम लोगों ने बात किया था, आई थिंक द वीडियो ऑफ येस्टरडे वाज लिटिल बिट फ्लक्चुएटिंग। मतलब प्रॉब्लम ये हुआ कि आई वाज रिकॉर्डिंग द वीडियो इन HD मोड एंड आई वाज कंप्रेसिंग इट टू सेंड इट टू यू पीपल, सो बिकॉज ऑफ दैट इट वाज क्वाइट बीन डिस्ट्रैक्टिंग इन द स्क्रीन। बट आई होप थेरोटिकली और जो मैंने ऑडियो क्लियर बोला था वो आपको समझ में आया होगा। जस्ट होप सो। वी विल डिस्कस दैट वंस अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। सो हम लोगों ने कल बात किया था अबाउट लेंस लॉ। हम लोगों ने लेंस लॉ क्या कहा था कि इट इज नथिंग बट वेन एवर द करंट फ्लो इन अ सर्किट इट विल फ्लो इन सच अ वे दैट इट ट्राइज टू अपोज द कॉज विच हैज प्रोड्यूस्ड इट। कि लूप में करंट ऐसे बहेगा कि वे उसे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। तो एग्जाम्पल देखते हैं एक बार वापस, आपको समझ में आए ताकि कि कैसे करंट फ्लो करवाना है। मान लो कि एक वायर था विच वॉज हैविंग अ करंट आई गोइंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टूवर्ड्स द प्लस infinity, and at a distance x there was a circular coil, and I will take two cases. In case 1 I will assume that the coil is going upward, and in case 2 I will assume that this will be traveling in this case, right? इस तरफ जाएगा उस तरफ जाएगा। तो हमको पता था कि magnetic field by the wire it is nothing but mu naught by 4 pi 2I divided by x. That is the equation of magnetic field by the wire. If that is the equation by the magnetic field of the wire, in case 1 the distance x is constant, distance current I is constant, दोनों के दोनों constant है। और हमको क्या चाहिए था, हमको कल हम लोगों ने पूरा जो टॉपिक पढ़ा वो किस चीज पे पढ़ा हम लोगों ने, that we require the परिवर्तन, that we require the change. If there is no change there is no use of having EMI, right? So if there is a change then we have got to know in case 1 the value of induced current is gonna be 0. केस 1 में आप जब देखोगे तो इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू 0 होगी। क्यों 0 होगी? बिकॉज केस 1 के लिए किसी प्रकार का कोई परिवर्तन हो ही नहीं रहा है, एवरीथिंग इज बीन कांस्टेंट। बट इन केस 2 जैसे आप आगे आगे बढ़ते जाओगे x की वैल्यू चेंज होगी। ये वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर की तरफ जा रहा है। इफ ये वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, उसको जितना वो दूर दूर जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड, देखो डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। डिस्टेंस बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए हमको सपोर्ट करना पड़ेगा, और सपोर्ट करने के लिए मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ जाना चाहिए। हमको परिवर्तन को रोकना है, परिवर्तन नहीं होने देना है। कम होगा तो बढ़ाना है, बढ़ेगा तो कम करना है। सो इन दैट केस आई कैन से द करंट इज गोना बी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? सो दिस इज व्हाट अबाउट लेंस लॉ। तो फिर से हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। लेंस लॉ क्या था? हम लोगों को पता था कि इंड्यूस करंट जब भी आएगा वो कब आने वाला था इंड्यूस करंट, कि जब जब हमारे पास देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, देयर इज चेंज इन एरिया, देयर इज चेंज इन दी करंट और चेंज इन दी एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। ठीक है, बाद में हमने लेंस लॉ देखा। तो हमारे पास जो दो सवाल थे उसमें पहला सवाल हमारा बहुत प्रिसाइजली क्लियर हो चुका है कि डायरेक्शन ऑफ करंट, इंड्यूस करंट कैसे होगी। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज बीन गिवन बाय लेंस लॉ, और लॉ ने क्या कहा कि लूप में करंट ऐसे बहेगा कि ये उससे ही नष्ट करना चाहता है जिसे इसने पैदा किया है। बढ़िया, आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन ये था कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब जहां जहां पर इंड्यूस्ड करंट आएगा अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वी नो दैट V इज प्रोपोर्शनल टू I, बराबर। मतलब जहां जहां पर करंट है वहां वहां पर वोल्टेज होगा ही होगा, जहां पर वोल्टेज है वहां पर करंट होगा ही होगा। दोनों साथ में ही आते हैं तो आते नहीं है। तो अब मैं वोल्टेज की वैल्यू और करंट की वैल्यू कैसे निकालूं? तो हमें इस करंट को जो नाम दिया, हम लोग क्या कह रहे थे इसको, वी आर कॉलिंग इट एज इंड्यूस्ड करंट, और हम लोग इसको क्या कहेंगे, इंड्यूस्ड वोल्टेज। हम लोग एक को कह रहे हैं इंड्यूस्ड करंट और एक को हम लोग कह रहे हैं इंड्यूस्ड वोल्टेज, कि वोल्टेज कितना इंड्यूस्ड होगा। तो अब हमको डायरेक्शन ऑफ करंट मालूम पड़ चुका है। वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, चलो देखते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ कौन देगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो लॉ है दैट इज बीन गिवन बाय द नेक्स्ट साइंटिस्ट कॉल्ड एज फैराडे, राइट? द सेकंड साइंटिस्ट नेम वाज कॉल्ड एज फैराडे, FARADY। बेसिकली पीपल गेट कंफ्यूज दिस विद दी फैराड, कैपेसिटेंस का जो यूनिट होगा ये अलग है वो अलग है। सो फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट इज फैराडेज लॉज ऑफ EMI। ये बहुत सिंपल लॉज थे, मतलब ऐसे कोई वेरिएशन नहीं था। बट ये लॉ क्या देगा आपको, इट विल प्रोवाइड यू
द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इंड्यूस्ड करंट, ये दोनों चीजें आपको देने की कैपेबिलिटी रखता है। आपको करंट भी बताएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड भी बताएगा। अब करंट और मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैसे निकाले? सोचो कि जब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही थी, बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड वी वर हैविंग समथिंग विच इज कॉल्ड एज इंड्यूस्ड करंट। नाउ इफ यू हैव एन इंड्यूस्ड करंट से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले? ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो था वो क्रॉस एन अ सर्कल, द मीनिंग ऑफ क्रॉस एन अ सर्कल दैट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनटू द बोर्ड, राइट। मेरे पास यहाँ पर एक कॉइल था जिसका रेडियस मान लो R1, एक और कॉइल था जिसका रेडियस मान लो R2, दो कॉइल है R1 और R2, बराबर। अब जैसे मैं बोलूँगा कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, दोनों कॉइल के लिए मेरी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो क्या हम लोग लिख सकते थे कि चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड विल रिजल्ट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स is called as phi and magnetic field is called as B। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ तो हमारे पास में क्या आएगा? We will have an induced electromotive force and because of induced electromotive force हमारे पास में क्या आएगा? Induced current। तो इंड्यूस करंट आने के तीन तरीके थे, एक तो आपको B को चेंज करना पड़ेगा, B में परिवर्तन आना पड़ेगा, एक को आपको एरिया चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर इनके बीच का जो एंगल है आपको उसको भी चेंज करना पड़ेगा, या फिर सबका कॉम्बिनेशन, इफ यू कंबाइन ऑल ऑफ देम तो वो चेंज किया तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, एंड वी विल प्रोड्यूस द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ दैट। तो हमारा इक्वेशन क्या लिखे? द फैराडेज लॉ सेज दैट the first law says whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, EMF get induced. So I will write that the law over there, whenever there is change in magnetic flux linked with the coil, EMF गेट्स इंड्यूस्ड। मतलब जब जब किसी कॉइल के साथ में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो वहां पर आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस्ड होगा, राइट। और उसका जो फॉर्मूला था, द फॉर्मूला इज बीन गिवन एज E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन क्या दिखाता है? माइनस साइन दिखाता है हमको कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज अपोजिट टू दैट, बिकॉज ये उसी को अपोज करना चाहता है जिसने इसे अपोज पैदा किया है या इंड्यूस किया है। अच्छा, तो मुझे यदि EMF वहां से मिल जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, मैं सिंपली लिख सकता हूं कि मेरा जो करंट होगा इट इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ EMF डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, कि I की वैल्यू क्या हो जाएगी? E बाय R। तो हमारे पास जो रॉस बने, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते थे? I1 R1 इफ द करंट इज I1 इन दिस केस, और इस केस में करंट हमारा I2 होगा। सो यहाँ पर जो EMF इंड्यूस्ड हुआ वो क्या हुआ? I1 स्मॉल r1 बिकॉज स्मॉल r1 ओहम, और इसका मान लेते हैं स्मॉल r2 ओहम, और E2 की वैल्यू क्या हो गई? I2 स्मॉल r2, राइट। तो हमारे पास जो इक्वेशंस आए वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? E इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी फाई बाई डी टी, और करंट की वैल्यू आ गई मॉड ऑफ E डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये दोनों आपको क्या देंगे? इट विल प्रोवाइड यू द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द इक्वेशन फॉर करंट दैट यू विल नीड, राइट। दिस इज व्हाट वी कॉल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पहला लॉ जो हमको मैग्नीट्यूड दिखाएगा। सो Faraday's law says that whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, the electromotive force gets induced। अब ये होता क्या है ना एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये करंट? मान लो कि योर डैड इज एट योर होम, पापा या मॉम दोनों में से कोई घर पे है, एंड यू डजंट वांट टू गो टू कॉलेज, आपको कॉलेज या स्कूल नहीं जाना, बट एज दे आर होम दे आर सपोज टू मूव आउटसाइड, यू हैव टू गो समवेयर, राइट। So you are been flowing out of your house and your parents are being responsible for your motion। तुम लोग घर के बाहर जा रहे हो और पेरेंट्स के कारण घर के बाहर जा रहे हो, तो I will consider your parents as the voltage, the potential difference, and yourself as the electron or the current।
तो करंट कब बहता है? जब पोटेंशियल डिफरेंस होगा। करंट कब नहीं बहेगा? जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। तो जहाँ जहाँ पर करंट है भले ही इंड्यूस क्यों ना हो, वहाँ पर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा ही आएगा। सो हमने दो लॉज देखें। पहला लॉ था लेंज लॉ, जो हमको क्या देगा? डायरेक्शन। दूसरा कौन सा लॉ था? फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या देगा हमको? मैग्नीट्यूड। और दोनों लॉ एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर ले, बिकॉज आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, अब स्क्रीन एक बार पॉज कर लो, जितने पैरामीटर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं आप सारे कॉपी कर लो, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सो हमारे पास दो लॉज हम लोगों ने पढ़े, जिसमें से हमारे पास दो लॉज में से पहला लॉ जो था दैट वाज लॉज ऑफ, दैट इज नथिंग बट द लेंज लॉ। लेंज लॉ क्या देगा आपको? इट विल प्रोवाइड यू डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, और फैराडे क्या देगा आपको? मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, दैट इज गोइंग बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये दो लॉ याद रखिएगा कि हमको डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, हम लोग कैसे उसको निकाल सकते हैं, एंड हाउ द फॉर्मूला वुड बी। चलिए एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। एग्जांपल पे फोकस कीजिएगा ताकि हमको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए कि क्वेश्चन कैसे भी आए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के साथ में खेल सकते हैं। और नॉर्मली एग्जामिनेशंस में एक या दो क्वेश्चन देखने मिलते हैं फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। होता ही है, आते ही हैं, मतलब इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक तो। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1। मान लीजिए कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है क्रॉस एन सर्कल, इट इज गोइंग इनटू द बोर्ड। एक सर्कुलर कॉइल यहां पर रखा हुआ है, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल इज नथिंग बट स्मॉल आर, और हमने मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B इज इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स टी स्क्वायर। एक मैग्नेटिक फील्ड दी है मैंने B इक्वल्स टू बी नॉट टाइम्स टी स्क्वायर, राइट। इफ इट इज बी नॉट टाइम्स टी स्क्वायर, हमको बोला गया फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमको बोला है हमको करंट निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। चलो देखते कैसे निकालते हैं। और इसका रेजिस्टेंस मान लो कैपिटल R ओहम इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। ठीक है, करंट निकालना है भाई साहब, निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या निकालें? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट माइनस ऑफ d∅/dt। द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इट विल बी चेंजिंग। तो इसको सिर्फ मैं दी मैग्नीट्यूड में लूँ, इन मैग्नीट्यूड, सो आई कैन राइट E इज इक्वल्स टू d∅/dt। ठीक है, E बराबर d∅/dt हो गया। E इज इक्वल्स टू d/dt ऑफ फाई का फॉर्मूला क्या होता है? BA इंटू कॉस थीटा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। मैं मानता हूं कि इसका जो एरिया वेक्टर है इट इज ऑल्सो गोइंग इन, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो गोइंग इन, द थीटा बिटवीन देम इज 0। इफ थीटा इज 0 मतलब cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। So this cos 0 will become 1. So this is going to be what? d/dt of B. B की जगह पे क्या लिख दूं? B naught times T square. Area of the coil is going to be pi r square. Circular coil है तो एरिया क्या होगा? pi r square. डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा? pi r square तो कांस्टेंट, तो pi r square कांस्टेंट. It is derivative of B naught into T square. So this is pi r square 2b नॉट टाइम्स t। तो मुझे EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल गया 2b नॉट पाई आर स्क्वायर t, इक्वेशन नंबर 1। बट मुझे तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछा हुआ था। सो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल्स टू EMF एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कैपिटल R एज द रेजिस्टेंस। कैपिटल R लखो, लाकर देखो क्या हो गया। द इक्वेशन इज 2b नॉट pi r square t divided by r, and that is what the answer is. That is the answer to the given question. I hope समझ में आया होगा। हम लोग इसी चीज को ना ऐसे बना सकते थे, as in form of an equivalent circuit। क्या बोलता है सर्किट? कि कैपिटल R मान लो रेजिस्टेंस, एक बैटरी मान लो, बैटरी का EMF क्या लिख दूं? 2b नॉट पाई r स्क्वायर t। तो जो करंट बहेगा, करंट कैसे बहेगा? B नॉट 2b नॉट पाई r स्क्वायर t बाई r। That is the equivalent circuit. So this is how we calculate the value of induced current in a circuit, and this is the equation of that. ठीक है, चलो आगे चलते हैं। एक बार स्क्रीन पॉज करके पूरा देख लो, और कहाँ पर भी डाउट लग रहा है तो अगले क्वेश्चन में उसको इंप्लीमेंट करो ताकि आपको अगले क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं फिर। चलो
क्वेश्चन अच्छे हैं, समझ में आना चाहिए हमको थोड़ा सा, और कुछ ज़्यादा चेंजेस है नहीं। मैं फिर से पैरामीटर्स को कांस्टेंट ही रखता हूँ, आई एम नॉट चेंजिंग द पैरामीटर टू स्ट्रॉन्ग। मैं बोलता हूँ कि b की वैल्यू जो है वो मान लो b0 टाइम्स t क्यूब है, सारा पैरामीटर वैसा का वैसा, ठीक है। अब मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, फाइंड आउट चार्ज फ्लोन इन द रिंग, कि रिंग के अंदर चार्ज कितना फ्लो होगा, पर कहां से कहां तक, इन t0 टाइम। t0 टाइम में सर्किट के अंदर चार्ज कितना फ्लो होगा, करंट तो फ्लो होने वाला है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। इफ मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग, बिकॉज ऑफ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड EMF विल इंड्यूस्ड, बिकॉज ऑफ EMF करंट विल इंड्यूस, एंड बिकॉज ऑफ करंट इट इज बिकॉज ऑफ द चार्ज। तो हमको इस बार चार्ज निकालना है। तो हम लोग चार्ज कैसे निकाले, देखो हम लोग यदि सॉल्यूशन करते हैं सीधा चार्ज की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग फ्लक्स की वैल्यू लिख देते हैं। फ्लक्स को क्या लिखूँ मैं, B.ds इंटू कॉस थीटा। अगेन मेरे लिए थीटा की वैल्यू मैंने 1 मान ली, बिकॉज थीटा वॉज 0। अच्छा, फाई की वैल्यू क्या आ गई, इट इज B0 इंटू टी क्यूब इंटू पाई, क्या हो जाएगा यहाँ पर ये पाई स्मॉल r स्क्वायर, बिकॉज स्मॉल r वॉज द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। तो आगे यदि हम लोग इसमें EMF निकालें तो EMF की वैल्यू क्या हो गई, d phi बाई dt, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, दिस इज B0 t क्यूब इंटू पाई r स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये EMF हो जाएगा 3B0 इंटू टी स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर। देख लो एक बार, 3 सामने आ जाएगा, ऊपर बचेगा 3 - 1 मतलब 2, बाकी सब तो कांस्टेंट ही है। EMF निकल गया तो भाई साहब करंट निकाल लो। करंट क्या लिखो, E डिवाइडेड बाय कैपिटल R, मतलब कितना आ गया ये 3B0 टी स्क्वायर इंटू पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल R। तो हमको यहाँ से करंट की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। करंट कितना आएगा, अब करंट मिल गया, करंट के बाद क्या निकाले, चार्ज। हम लोग चार्ज कैसे निकालते थे, कहना राइट दिस करंट एज नथिंग बट dq बाई dt is equals to 3B0 t स्क्वायर पाई स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R। करंट को हम लोग dq बाई dt लिख सकते थे। सो dq is nothing but 3 times of B0 t स्क्वायर पाई r स्क्वायर बाई r इंटू dt, बराबर है। तो अभी इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो dq इज इक्वल टू, देखो 3B0 पाई r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ दैट। जब टाइम की वैल्यू 0 तब चार्ज भी 0, जब टाइम की वैल्यू t0 तो चार्ज कितना हो गया, q, है ना, अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये q, यहाँ पे मैं ओरली कर सकता हूँ। टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन इज टी क्यूब बाई 3, दैट इज टी क्यूब बाई 3, तो t0 क्यूब बाई 3, तो हो गया 3B0 पाई r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R, ये हो जाएगा t0 क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो यहाँ से मेरा ये 3 और ये 3 कट गया, तो मेरे लिए जो चार्ज आ गया वो कितना आ गया, B0 पाई r स्क्वायर बाई r इंटू t0 का क्यूब, है ना। तो मेरे पास में इक्वेशन ऑफ वैल्यू, इसकी वैल्यूज भी मेरे पास मिल गई, तो मुझे चार्ज भी निकालना गया। बट सर एक बात बताओ, यदि पेपर में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लोग इतना करना पड़ेगा चार्ज निकालने के लिए? तो नहीं, इतना करने का जरूरत तो हमको लग नहीं रहा है, कि हम लोग सिंपल भी निकाल सकते थे। कैसे निकाले, डायरेक्ट आंसर कैसे आएगा सर बताओ? तो डायरेक्ट आंसर निकालने का सिंपल लॉजिक देखो क्या होगा। सिंपल लॉजिक है, कोई बहुत आपको कॉम्प्लिकेशंस में नहीं जाना कि इक्वेशन कैसे होगा। सोचो, फ्लक्स की वैल्यू जो आई थी, फ्लक्स की वैल्यू क्या आ रही थी आपके लिए, B0 टी क्यूब इंटू पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर, बराबर। टाइम t की वैल्यू 0 पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। इक्वेशन नंबर 1, जब फ्लक्स की वैल्यू 0 तो टाइम की वैल्यू भी क्या हो गई, 0, ठीक है। जब टाइम की वैल्यू t0, तो मेरे लिए फ्लक्स की वैल्यू क्या लिखूं, B0 इंटू t0 क्यूब इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है सर, ये भी आ गया। अब मैं सीधा सीधा लिखता हूँ, चार्ज इज नथिंग बट फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। फ्लक्स कितना आ गया, B0 इंटू t0 क्यूब इंटू पाई स्मॉल r अपॉन कैपिटल R। आप दोनों चेक कर सकते हो कि दोनों आंसर सेम ही है।
तो हमको इतनी बड़ी माथा बच्चे करने की ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ शॉर्ट ट्रिक याद करनी है कि Q इज़ बिन डिफाइंड एज फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस, कि फ्लक्स की वैल्यू टाइम t0 पे कितनी होगी और इस पर कितना होगा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट द आंसर इज गोना बी। एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो, क्वेश्चंस आगे धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाली है तो आपको क्वेश्चन से आने चाहिए। ठीक है, तो हमको इतना समझ में आया कि हम लोग इक्वेशन ऑफ ईएमएफ कैसे निकाल सकते हैं। एक थोड़ा अच्छा सवाल करते हैं इसके ऊपर कि कैसे इक्वेशंस बनेंगे बिकॉज ऑफ द वन कॉइल करंट फ्लोइंग इन द अनदर कॉइल। ठीक है, हम लोग निकाल सकते हैं इसको कि करंट कैसे आएगा। चलो आगे चलते थोड़ा सा और। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस बिकॉज वी आर एट हाउस, सो यू नो you cannot control things inside your house. You can control your board but you cannot control things inside your house. I hope you are all facing the same issues. The sound of a children carrying, because they're not going, मतलब उनको भी कोई जगह नहीं है जाने के लिए, they don't have any school or playground to go and play. Okay, fine. Now for example, little bit different one. This is the magnetic field going inside the board or your screen, whatever you may call it. There is a circular coil. The circular coil has a radius r. Now this r is been given as, this r is what we given as r naught into t square plus r naught. This is equation of the circuit, right? तो वो बोल रहा है कि जो रेडियस है कॉइल का, रेडियस इज नाउ गिवन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यदि मैं टाइम t की वैल्यू 0 पुट करूँ तो रेडियस मेरा r नॉट हो जाएगा। यदि मैं टाइम t की वैल्यू को 1 पुट करूँ तो रेडियस मेरा 2r होगा। टाइम t की वैल्यू को 2 पुट करूँ तो रेडियस मेरा 6r होगा। सो इन दैट वे द इक्वेशंस विल गोना चेंज। अब इक्वेशंस चेंज हो रहे हैं तो हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, राइट? सो हमारे पास में जो फ्लक्स का इक्वेशन था, फ्लक्स का इक्वेशन क्या हो जाएगा? इट इज नथिंग बट b इंटू a इंटू cos थीटा। Again, I am considering the area vector to be inside, the magnetic field to be inside, the angle between them is 0. If the angle between them is 0, how we can do it, right? चलो लिखते हैं b into area of a circle is pi r square into cos theta, और सॉरी cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या हो गई? 1। cos 0 तो निकल गया, b की जगह पे लाके पुट कर दो तो phi is equals to b, वैसा क्या वैसा, pi r की जगह पे क्या लिखूँ? r नॉट t स्क्वायर प्लस r नॉट का होल स्क्वायर बराबर। और हमारे पास में इसको ओपन करना पड़ेगा तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? b इंटू पाई इंटू आर नॉट टी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस आर नॉट स्क्वायर प्लस 2r नॉट टी स्क्वायर इंटू आर नॉट, राइट? दिस इज द इक्वेशन दैट वी हैव टू बी फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ द केसेस। सो हम लोग कैसे इसको सिंप्लीफाई करें? सो ये क्या होगा? b इंटू पाई, दिस इज गोना बी आर नॉट स्क्वायर टी रेस टू द पावर 4 प्लस आर नॉट स्क्वायर प्लस 2r नॉट स्क्वायर टी स्क्वायर, दैट इज द इक्वेशन ऑफ फ्लक्स। तो हमारा ये फ्लक्स यहाँ से मिल गया। तो हम लोग EMF कैसे निकाल लें अभी? E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस एंटायर फंक्शन। नाउ बहुत बड़ा होने वाला है। It is b into pi, this is r naught square t to the power 4 plus r naught square plus 2r naught square t square। कर लेते हैं बट बड़ा छोटा कुछ नहीं। चलो करो, कितना आ जाएगा ये? b pi will be as it is, यहाँ से बचेगा ये वाला बचा r naught square, ये आ गया 4t क्यूब, ये तो बन गया 0, ये बन गया 2 इंटू 2 ये हो जाएगा 4r naught square इंटू t। ठीक है, तो हमारा इक्वेशंस बन गए, हमारा फ्लक्स निकल गया। EMF करंट निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? E डिवाइडेड बाई R। दोनों फंक्शन में से हम लोग 4r नॉट स्क्वायर कॉमन निकाल सकते थे, तो ये हो जाएगा b इंटू पाई 4r नॉट स्क्वायर बराबर 4r नॉट स्क्वायर कॉमन निकल गया, क्या बच गया यहाँ पर? t क्यूब प्लस t डिवाइडेड बाई R, एंड दैट इज व्हाट द आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन इज। दैट इज योर इंड्यूस्ड करंट। आई होप आपको रेडियस चेंज करने पर, एरिया चेंज करने पर, कैसे भी चेंज करना हो तो हम लोग इसका आंसर निकाल सकते हैं। समझा? सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बेसिक फंक्शंस ऑफ Faraday's laws of electromagnetic induction. In Faraday's laws of electromagnetic induction, it is just that whenever there is change in the magnetic flux linked with the coil, the EMF gets induced, and because of the EMF induced, the final answer is supposed to be 0.
जो फाइनल आंसर हमारा होगा वो क्या होगा, इट इज सपोज टू बी 0। चलो आओ थोड़े बहुत ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हैं, ग्राफ के एग्जांपल्स देखते हैं कि हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ about electromagnetic induction and how we can use the functions to identify what graph it supposed to carry, right? चलो आप देखते हैं। सपोज मैं बोलूँ आपको एग्जाम्पल, ऐसे एक लाइन है, इस लाइन की इस तरफ ना मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है पूरा ऐसे। हम लोगों ने कल सेम सवाल किया हुआ था ऑलरेडी। एक स्क्वायर सेगमेंट है और रेक्टेंगुलर सेगमेंट है जिसका लेंथ मान लो आप L होगा, रेजिस्टेंस R ओहम होगा, एंड वी आर थ्रोइंग इट इनसाइड विद द वेलोसिटी v। हम लोग इसको वेलोसिटी v से अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो जब वेलोसिटी v से प्रोजेक्ट करेंगे, हमको क्वेश्चन जो दिया था वो थोड़ा मैथमेटिकल था। फाइंड आउट करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फॉर, किसके लिए, जब टाइम की वैल्यू 0 से t डिवाइडेड बाई L बाई v हो जाएगी। अब ये L बाई v क्या हो जाएगा, एंड हाउ वी कैन यूज दिस फंक्शन ऑफ L बाई v इन सर्टन कंडीशंस। velocity is defined as displacement upon time, so time is defined as displacement by velocity। तो उन्होंने जो मैथमेटिकल इक्वेशन हमको दिया है उसमें क्या दिया हुआ है कि टाइम कब तक हो जाए तब तक आपका ये जो ऑब्जेक्ट है पूरा अंदर ना जाए। मतलब सपोज ये ऐसे यहाँ पर आ जाएगा, इसको पूरा अंदर जाने के लिए लेंथ L कवर करनी पड़ेगी। टू कवर द लेंथ L द टाइम t वुड बी L बाई v। इस केस में हमको इसके अंदर EMF ऑफ इक्वेशन निकालना था। ठीक है, निकाल लेते हैं सर। तो फ्लक्स की वैल्यू आ गई b इंटू ए इंटू कॉस 0 फिर से 1 मान लो, तो फाई इज इक्वल टू आ गया b इंटू ए। अच्छा सर एरिया क्या लिखूँ, एरिया क्या लिखूँ, तो ये भी आपका L मान लो इस तरफ, तो L इंटू एल वुड बी एरिया। तो मैंने लिख दिया कि इट इज़ L इंटू एल। मैं इस L को, ये वाले L को रिप्लेस करता हूँ, इस L को मैं रिप्लेस करता हूँ v इंटू टी से। डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, सो फ्लक्स की वैल्यू आ गई b इंटू एल इंटू वी इंटू टी, राइट। इफ इट इज b इंटू एल इंटू टी, सो वी कैन राइट द फंक्शन एज d phi by dt, it is gonna be BLV, and the value of current is gonna be BLV divided by R. That is the equation of induced current. और induced current यहाँ से हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। फाइन, सो आई होप समझ में आपको आ रहा होगा। एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लेना और पूछ लेना कैसे समझ में नहीं आया। ये मैथमेटिकल फंक्शंस बहुत कंफ्यूज करते हैं, बट है कुछ नहीं। हमको अल्टीमेटली फोकस कहाँ पे करना है, मिडल पैरामीटर पे। यदि मिडल पैरामीटर टाइम दिया होगा तो वी हैव टू फोकस ऑन टाइम, इफ इट इज समथिंग एल्स वी हैव टू फोकस ऑन समथिंग एल्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सिंपली रिमेंबर दैट वन थिंग विच इज बीन वेरी कॉन्स्टेंट, इट इज जस्ट दैट वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। चलो आओ, आप लोगों ने AC पढ़ना है, इसके बाद वाला चैप्टर जो होगा दैट इज अल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट, वट एवर यू मे कॉल इट। दैट ऑल्टरनेटिंग करंट इज नथिंग बट अ सिंपल लॉजिस्टिक सर्किट in which the magnetic field was being there and then coil is moving। देखते हैं कैसे होगा। मान लो यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बोर्ड के अंदर नहीं पर बोर्ड के बाहर निकल रहा है इस बार, डॉट 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 डॉट। ठीक है, एक सर्कुलर कॉइल दिया था यहाँ पर ऐसे, इस सर्कुलर कॉइल को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, इसका जो रेडियस है मैं इस रेडियस को मान रहा हूँ R। अभी देखो मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा, मेरा एरिया ऑफ द कॉइल चेंज नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है कि जो एंगल है, पहले कॉइल ऐसे था, फिर ऐसे होगा, 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 तो पूरा गोल घूमेगा। जितना ये घूम रहा है मतलब द एंगल बिटवीन द कॉइल एंड दैट इज चेंजिंग। तो हम लोग जो फ्लक्स का इक्वेशन लिखते थे, इट इज नथिंग बट b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा। नाउ इफ आई डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दैट इज w, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगल पर यूनिट टाइम। सो सिंपली आई कैन रिप्लेस थीटा एज ओमेगा इंटू टी। अभी एंगल चेंज हो रहा है, एंगल इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। टाइम t बराबर 0 पे मेरा हाथ ऐसे, टाइम 1 सेकेंड पे ऐसे, 2 सेकेंड पे ऐसे, 3 पे ऐसे और 4 पे वापस ऐसे, मतलब गोल घूम के वापस वहाँ पर आ गया। ठीक है, ला के रख दो फंक्शन में ऊपर, तो मेरे लिए जो फ्लक्स का वैल्यू था वो कितना आ गया, b इंटू ए इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नथिंग बट d phi बाई dt। सो डिफरेंशिएट करो तो d dt ऑफ, सिंपली वी कैन राइट इट एज b इंटू ए
कॉस ऑफ ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, सो दिस इज माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू ओमेगा। सो मेरे लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आया इट इज माइनस बी ए ओमेगा टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, सॉरी यहाँ पर माइनस होगा ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का माइनस डी फाई बाई डी टी, तो ये माइनस 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 क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट। अच्छा ईएमएफ निकल गया, बहुत बढ़िया। करंट की वैल्यू क्या लिखूं, ई डिवाइडेड बाई आर, मतलब बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई आर। सो करंट की वैल्यू जो आ गई ये आ गया सिंपली बी ए ओमेगा बाई आर इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी। यहां पर मैं इस फंक्शन को बी ए ओमेगा को बोलूंगा ई नॉट और इस फंक्शन को मैं बोलूंगा आई नॉट। दिस आई नॉट एंड ई नॉट आर बीइंग कॉल्ड एज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये पीक वैल्यू है, पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू। तो आप गौर से देखोगे तो ईएमएफ का फंक्शन साइन में आ रहा है, करंट का फंक्शन साइन में आ रहा है। साइन में आ रहा है मतलब जो वेवफॉर्म बनेगी इट इज गोना बी अ साइनोसॉइडल वेवफॉर्म। सो ये वेवफॉर्म कैसे बनने वाला देखो आपका, साइन 0 0, साइन 90 1, साइन 180 0, साइन 180 -1, साइन 360 0। सो द ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ये जो वैल्यू है दिस इज ई नॉट if it is equation of EMF and time t. Again sin 0 0, sin 91, sin 180 0, sin 270 -1 and 0. This is going to be like this. This is again we call it as I naught. This is the equation of current as a function of time. So ये जो जनरेशन हुआ ये कौन सा करंट हुआ, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव, एक बार पॉजिटिव एक बार निगेटिव। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज अल्टरनेटिंग करंट। और यही वर्किंग प्रिंसिपल है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर्स का, कि जब भी किसी कॉइल के अंदर, जब भी कहीं पर भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कॉइल रोटेट करती है, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द कॉइल द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स कट, एंड बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड गेट्स कट उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ के कारण करंट इंड्यूस होगा। और जो ईएमएफ और करंट देखते हैं हम लोग वो कौन सा होगा, एसी। हम लोगों ने कई बार शादियों में देखा होगा कि जनरेटर्स लगा देते हैं, उसमें पेट्रोल भरेंगे, फिर उसको घुमाता है ऐसे इंसान, वो घुमाता क्यों है, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की पेट्रोल विज कंज्यूम टू क्रिएट करंट इलेक्ट्रिसिटी। बट जो वो रोटेशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ दैट कॉइल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड करंट इज इंड्यूस्ड। तभी हम लोग लाइटिंग, वो जो दूल्हा वूल्हा चलता है आगे बारात में लोग नाचते हैं, नागिन वागिन बनते हैं, वो जो लाइटिंग मिलती है उनको, वो लाइटिंग कैसे मिलती है, बिकॉज ऑफ जनरेटर। और जनरेटर चलता कैसे है कि ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगी, कॉइल गोल गोल घूमते रहेगा। कॉइल गोल घूमने के लिए आपको पेट्रोल देना पड़ेगा, बिकॉज द कॉइल कैन रोटेट। जितना कॉइल रोटेट होगा उतना आपका ईएमएफ इंड्यूस, उतना ही आपका करंट इंड्यूस होगा। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट टुडे, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आई होप ये समझ में आया होगा। तो हमारे दो लॉज जो मेजर है वो कवर हो चुके हैं, अबाउट Lenz law which gives you direction of the induced EMF or direction of induced current, and the second one is Faraday's laws of EMI which gives you the magnitude। ठीक है, तो आज यहीं समाप्त करते हैं, यहीं तक देखते हैं। आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा और कुछ डाउट रहा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो बाय।